ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी हमारे साथ पत्ते खेलना चाहते हो मर्क्यूरी। आखिर तुम इस कमबख्त के साथ खेलना क्यों चाहते हो? एक बात कहूँ वीनस, जब से मुझे पता चला है कि मुझ में भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, तब से मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। इसलिए तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते? ओह, मजा आ गया। अच्छा तो तुम मुझसे पंगा लोगे? आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा पाओगे। तुम अपनी चिंता करो और आज के बाद मेरा मजाक मत उड़ाना, समझ गए ना? एक जोक याद आया। सुनो मर्क्यूरी, तुम्हें पता है कि सब मेरे ऑटोग्राफ क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं एक स्टार हूँ। मर्क्यूरी, ये सब फिर अपने ऑर्बिट से बाहर चले गए। अब तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अटेंशन प्लीज, सभी यहाँ पर आ जाओ। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम सबको अपने ऑर्बिट्स की परवाह ही नहीं है। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही। रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस करने जा रहे हैं। अब तक तुम उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे थे जो खरबों साल पहले घटनाओं के कारण बने थे, लेकिन लगता है कि तुम सबकी पोजीशन बदलने का टाइम आ गया है। क्या? अरे नहीं, सुनो, ये सिर्फ एक बुरा ही नहीं बल्कि खतरनाक आइडिया है। हमें ये करने की क्या? कुछ कह रहे थे? अब मैं कह रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक आइडिया है। तुम्हें पता नहीं कि पोजीशंस बदलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ओह, बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा गुरुजी। हम साइज के आधार पर सोलर सिस्टम की पोजीशन डिसाइड करेंगे। ओह, सभी छोटे प्लैनेट्स तो अपनी जगह पर ही रहने वाले हैं। ये सन भी कितना मूर्ख निकला। शायद तुम गलत हो अर्थ। सभी के सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है मर्क्यूरी, तुम सबसे छोटे हो तो अपने ऑर्बिट में ही रुको। फिर से? मेरा मतलब फिर से? तो अगला प्लैनेट है मार्स, तो अब वीनस की बजाय दूसरी जगह पर तुम आओगे, ठीक है? ओके, चलो कुछ तो अच्छा हुआ है ना? ठीक है, और थर्ड प्लेस पर आता है वीनस। क्या? वीनस? लेकिन मैं वीनस से तो बड़ा नहीं हूँ। तुम उससे बड़े दिख रहे हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। जुपिटर, आप ही बताओ, आप तो महाज्ञानी हो, सन को सच बताओ। हाँ बताओ गुरुदेव, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोले सन काटे। अब अर्थ वीनस का डायमीटर तुमसे लगभग 600 किलोमीटर छोटा है। सॉरी यार, अब अपनी जगह पर जाओ। लेकिन मेरे पृथ्वीवासियों का क्या? वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शायद वो स्पेस कॉलोनीज बनाने की कोशिश करके खुद को बचा लेंगे। लेकिन तो अब हमारी बारी है। ठीक है नेप्ट्यून, तुम जुपिटर की जगह ले लो और यूरेनस तुम सैटर्न की जगह पर जाओ। एक मिनट, मैं हूँ न्यू सैटर्न। ये सब करना जरूरी है क्या? मुझे आखिरी स्पॉट मिलने वाला है मेरे छल्लों की वजह से। बिल्कुल सही सोच रहे हो। नहीं रुको, प्लैनेट्स का साइज मापने के लिए रिंग्स को नहीं गिना जाता, इसलिए आखिरी जगह पर मुझे जाना होगा। आप वाकई में महान हैं गुरुदेव, बलिदान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो अब सोलर सिस्टम के नए युग की शुरुआत होती है। उम्मीद है कि आज के बाद तुम सब अपने ऑर्बिट से भटकने नहीं करोगे। तुम कुछ तो करो। सन की थोड़ी ज्यादा रोशनी मुझ तक नहीं पहुंच सकती क्या? काश मैं कर पाता। मेरा मतलब हम अभी भी गोल्डीलॉक्स जोन में ही होने चाहिए थे ना? खैर ये उसी का ठंडा इलाका है। जीवन तो यहाँ भी मुमकिन है, लेकिन हालात काफी कठिन हैं। इस मरकरी के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। शायद नहीं, किसी की मुश्किलें दूसरों के आराम का कारण बन रही है। नेपट्यून, ये तुम कह रहे हो? हाँ, अब थोड़े मजे हम भी तो ले ले। हेलो नेपट्यून, ये नया ऑर्बिट इतना भी बुरा नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? लगता है कि इस नए ऑर्बिट के कारण मैं तेजी से सन के चक्कर लगा पा रहा हूँ और अब मैं पहले की तरह अकेला भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अब होश में आ गया हूँ। मजा आ रहा है। वाह, सन को दाद देनी होगी। देखा जाए तो ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। पता नहीं जुपिटर जी का क्या हाल होगा। जुपिटर, हेलो मेरे विशाल गैसी दोस्त उम्फो, तुम ठीक तो हो ना? अब मैं क्या ही बोलूं? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। मेरी तरफ देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ? नहीं। तो फिर क्यों पूछा? मुझे नहीं पता। इस नए ऑर्बिट का तुम पर असर पड़ रहा होगा और हम बाकियों से बहुत दूर हैं। यहाँ रहकर नेपट्यून पागल हो गया था और अब हम इसी के लायक है सैटर्न। हमने उस 5वें जायंट प्लैनेट के साथ
किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो, अब ये सच सबके सामने आ ही जाना चाहिए। पक्की बात है तुम्हें कुछ हो गया है। तुम बस चुप रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो अजीब सी सैटेलाइट मेरे सरफेस पर आकर क्रैश हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मार्स, ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे सच कहूँ तो मैं अर्थ को लेकर टेंशन में हूँ। वो अपने पृथ्वीवासियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस नए ऑर्बिट की वजह से वो मर जाएंगे। ओह हाँ, वो पृथ्वीवासी। क्या वो बस स्वेटर पहन के इस ठंड का सामना नहीं कर सकते? ये इतना आसान नहीं है। शायद हमें सन से बात करनी अरे चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं। पर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा सन की गर्मी महसूस करके? पीछे हटो। अरे सुनो तो। रॉकी प्लैनेट्स, तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे क्या कहकर बुलाती है? सन सुनो। सही जवाब। अच्छा जोक था। अब सुनो, मैं प्लैनेट्स की इस नई पोजीशन के बारे में बात करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी बस कुछ ही दिन तो हुए। नए ऑर्बिट प्लान को थोड़ा टाइम तो दो। नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे दोस्त की ठंड के मारे बुरी हालत है। क्या कहा तुमने? सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये एक बहुत ही बेकार आइडिया है। ये सब करने से पहले तुम एक बार अच्छे से सोच तो लेते कि इसका क्या अंजाम होगा। तुमने अभी मुझे बेवकूफ कहा। हाँ, मैं हूँ आग का गोला, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो पलक झपकते ही तेरा काम तमाम। सन सुनो, मैं चले जाओ। भागो मार्स। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता। एक मिनट, क्या वो एक कंप्यूटर है? फोकस की जरूरत है, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। तुम सबको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सब के कारण मेरे पृथ्वीवासी मारे जाएंगे। तुम समझ नहीं पा रहे। मैंने कुछ कैलकुलेशंस की और मुझे कड़वा सच पता चला है। क्या है ये अगर सच? प्लैनेट्स इसी तरह इन नए ऑर्बिट्स में रहे तो कुछ प्लैनेट्स तो सन में ही समा जाएंगे और कुछ उससे बहुत दूर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमारे सोलर सिस्टम का एंड हो जाएगा। हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी इस शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पेट्रियन पर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं।